Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan, Kurukshetra. Now we start uh, exercise 10.2. We completed the section formula, how to apply in equations. I give some example in the previous lecture. Now we start exercise 10.2. First question, find the coordinate of the point which divide the joining the point this and this. देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, दो पॉइंट दे रखे उसके नाम ले लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, पी क्यू। मान ले मेरे पास दो पॉइंट थे, वो जो पॉइंट दे रखे मेरे पास क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो मेरे पास पॉइंट है ए मान लेते वो दे रखा हमारे पास -1,7। सेकंड जो पॉइंट है मेरे पास बी है वो दे रखा 4,-3। ठीक है बच्चों, अब ये दो पॉइंट दे रखे मेरे पास और इसने बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ना मेरे पास, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने, एक पॉइंट है यहाँ पे कोई पी, उसके कोऑर्डिनेट बताने क्वेश्चन में ये बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ज्वाइन करने वाले टू पॉइंट को कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, अब ये भी बोला कि इन द रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने बात सेक्शन फॉर्मूला से बताया था कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास अगर एक्स का निकालना हो तो क्या करते थे, हम एक्स को एच टी रखते थे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करते थे, एक्स कौन सा था ना, ये वाला एक्स लेंगे, ये वाला एक्स इसके साथ जाएगा ये, तो मेरे पास हो जाएगा 4 × 2 जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इसके साथ गया, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट किस साथ जाएगा, उसके बीच में प्लस साइन था, -1 × 3 करेंगे, और नीचे क्या था, एम प्लस साइन था, तो मेरे पास 2 + 3 ये आया था बच्चों। इसको जो मैंने चेंज किया तो 4 × 2 तो हमारे पास 8 होगा, ये माइनस का 3 होगा, और डिवाइड बाई करेंगे तो 5 आएगा मेरे पास बच्चों, और 8 में से 3 गए तो बचेगा मेरे पास 5, और 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे हम y। अब बच्चों y के लिए क्या करना है आपको, y कोऑर्डिनेट चूज करना है। ध्यान रखना राइट साइड से चलना आपको, 3 आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी माइनस का 3 था, इसको ब्रैकेट ले लीजिए, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कहीं ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव बार होता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो ये -3 × 2, बीच में प्लस का साइन था, फिर इसका जो y कोऑर्डिनेट था ये वाला 7 × क्या करेंगे 3 करेंगे बच्चों, एंड डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 2 + 3 करेंगे बच्चों। तो हमारे पास देख लीजिए बच्चों, -3 × 2 कितना है, माइनस का 6 बनेगा, और 7 × 3 = 21। ठीक है बच्चों, अब ये देख लीजिए मेरे पास बच गए 5। अब 21 में से 6 गए तो मेरे पास बचेंगे बच्चों 15, प्लस के 15 बचेंगे, तो हमारे पास आएगा 3। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना कि बच्चे यहाँ तक छोड़ के आते हैं क्वेश्चन पेपर में, नहीं, आपको लिखना, ये लिखना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऐसा लिख करके फिर ये लिखना 1,3, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है बच्चों, ये सिमिलर सेम क्वेश्चन था। देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते थे मैंने बताया था, अगर पॉइंट निकालना हो तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स का ये इधर लेफ्ट से जाएगा मेरे पास, ये मैंने बताया था आपको, ये एक्स के साथ चल जाएगा, और इसका फिर एक्स इसके साथ चल जाएगा। एक्स में केवल एक्स वाले पार्ट लेने, और वाई में वाई वाले। सिमिलरली वाई वाला मैंने ये जो टिक मारा निशान, ये क्या करेगा, इसके साथ ये इसके साथ जाएगा पहले, फिर ये इसका जो टिक मारा मैंने ये वाला इसके साथ जाएगा। देखो मैंने वही सेम किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बच्चे सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं। अभी ट्राई सेक्शन का मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं हैंडल ट्राई सेक्शन वाला। तो बच्चों ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है बच्चों 3 इक्वल पार्ट। ठीक है ना, ये बोलो फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब किसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं, ट्राई सेक्शन वाले। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रखा है उसने, ये ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 और ये वाला 3, 1 2 3 पार्ट हो गए ना। सपोज करो मैंने स्टार्टिंग इसको ए माना और लास्ट वाले को बी मान लिया, तो हमारे पास ट्राई सेक्शन का मतलब ये हो जाएगा 4, -1 था इसका ए का, एंड बच्चों बी का है मेरे पास -2, -3। ट्राई सेक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि हमारे पास एक लाइन दे रखी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब ए और बी मेरे पास दो पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी उस लाइन का 3 ट्राई सेक्शन बताने हैं। अब ट्राई सेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 इक्वल पार्ट होना चाहिए। इसका मैंने नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने Q। अब इसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसका नाम दे लेते हैं x1, y1, और इसका मान लेते हैं x2, y2। ठीक है बच्चों, ये हमको फाइंड करना है, और बच्चों कुछ नहीं दे रखा है कितने सेक्शन में डिवाइड करेगा।
लेकिन अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये ट्राई सेक्शन जो मेरे पास ये वर्ड जो दे रखा था लाइन सेगमेंट का, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू भी है ये। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, इसकी वैल्यू तीनों के बराबर है। कहने का मतलब जितना ये होगा, ट्राई सेक्शन का मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जितना ये पार्ट होगा उतना पार्ट ये होगा, उतना ही पार्ट क्या होगा ये होगा। तो हम इसको लेट कर लेते, के है हमारे पास, क्या कर लिया मैंने, के लेट कर लिया। ठीक है, अभी पता चल जाए के लेट क्यों किया मैंने, किसको के लेट कर लिया बच्चों। अब सपोज करो मेरे को पी कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, किसका चाहिए, पी कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ए तो एज इट इज रहेगा बच्चों, ऐसा मैंने किया, और बी एज इट इज रहेगा, मैंने ये मान लिया पी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ए के तो मेरे पास 4 कोमा माइनस का 1 रहेगा, और माइनस का 2 कोमा माइनस 3 रहेगा बी का, और पी के निकालने से मेरे पास x1 कोमा y1 बच्चों। अब देखिए आप खुद ही बता देंगे, तो मेरे पास चाहिए किसका रेशो था, एपी रेशो पी भी चाहिए बच्चों, एपी तो एपी मेरे पास के है। ठीक है बच्चों, एपी को मैं एपी रखता हूँ यहाँ पर भी, एपी, और बच्चों पीबी क्या है मेरे पास, पीबी, तो ये मेरे पास पीबी किसके बराबर, पी क्यू प्लस क्यू बी, ये है बच्चों। अब एपी मेरे पास किसके बराबर, के बराबर लेट किया, और के प्लस के करेंगे बच्चों ये, तो कितना आ जाएगा 1/k/2 के, तो 1/2। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट लेते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू को चूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सपोज करो मेरे को x1 चाहिए था, तो x1 कैसे निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू क्या किया था मैंने, इसका ये कोऑर्डिनेट x था, x को लेके जाएंगे -1 के साथ, तो ये माइनस का 2 इंटू मेरे पास बन जाएगा बच्चों 1 प्लस, फिर क्या करते थे x के साथ ही दूसरे वाला 4 इंटू, ध्यान रखना x में x ही जाएगा और y में y के साथ जाएगा, तो ये बच्चा हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना है 1 प्लस का 2 बच्चों। तो ये बच्चों कितना बन रहा है, माइनस का 2 और प्लस का 6, तो माइनस का 2 प्लस का 6 सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 3 बच्चों। तो हमारे पास बच्चों टोटल कितना बन रहा है, x1 कितना बन रहा है यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 8, तो कितना बचेगा यहाँ से प्लस का 6 बचेगा बच्चों, 6/3 करेंगे तो 3 2 जो हमारे पास होते हैं 6, तो बच्चों ये हमारे पास 2 आ गया। किसकी वैल्यू आई है बच्चों, x1 की वैल्यू। सिमिलरली क्या करूंगा मैं, y1 की वैल्यू निकालूंगा। तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 था, देखिए बच्चों ये y1 निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, y की वैल्यू को उठाएंगे, माइनस का 3 था ये, इंटू ये -3 इंटू क्या करेंगे 1 करेंगे बच्चों, फिर प्लस लगाएंगे, इसका y लेंगे -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 लेंगे बच्चों। ठीक है, अब नीचे डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस का 2। अब देखिए बच्चों y1 निकालने के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से -3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई प्लस का 3, 3 है ना, प्लस ही रखो। ठीक है, तो हमारे पास ये बढ़ेगा -5/3। ठीक है बच्चों, ये -5/3। ठीक है, तो हमारे पास पी कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों, अब आपको सबको पता चल गया कैसे निकाले थे हम पी के। तो हमारे पास जो पी कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरे पास पी कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये ट्रिपल इक्वल के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 माइनस का 5/3। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस का 5/3। तो ये हमारे पास आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये तो हमने निकाला पी। अब देखते क्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर किसी को प्रॉब्लम हो देख लीजिए। पी निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैं बीच वाले पार्ट को भूल गया 1 मिनट के लिए, तो हमारे पास ये 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो हमारे पास ये भी 1 में था, ये भी 1 है, ट्राई सेक्शन में मतलब 3 डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इसको के लेट किया, के से के कट रहा तो भी 1 आ रहा है, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको क्या किया मैंने, क्यू पॉइंट को यहाँ से हटा करके मैंने इसको 2 कंप्लीट 2 लिख दिया इसको। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट मेरे पास 2 बन गया था ये, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्यू कैसे निकालना है। सिमिलरली बच्चों क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिमिलरली हम क्यू निकालने के लिए करेंगे, क्यू निकालने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब तो सेम क्यू निकालने के लिए क्या किया बच्चों मैंने, ये मेरे पास तो ए था, ए को तो मैंने एच डी रखा 4 माइनस का 1 बच्चों, ए एच डी रखा। अब देखो बच्चों मैं पी को भूल जाऊंगा, अब यहाँ पे क्यू रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बी रखूंगा, तो ये -2 -3 रहेगा बच्चों। तो अब सबको पता है कि बच्चों इसके बीच में कहीं पे पी था यहाँ पे ना, तो ये मेरे पास 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था। तो जैसे आप आपको क्या निकालना है बच्चों, क्यू का पॉइंट निकालना है ना, x2 y2 निकालना है। तो बच्चों हमको चाहिए था ए क्यू
डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना बच्चों। तो ए क्यू हो जाएगा मेरे पास ए पी प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो बच्चों ये तो के प्लस के आ जाएगा मेरे पास, और ये आ जाएगा के, तो ये 2 k/k आएगा। तो बच्चों 2:1, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा और इधर वाला 1 हो जाएगा। तो ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। अब x2 की वैल्यू निकालनी है और y2 की वैल्यू निकालनी है, तो सिमिलरली वो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सिमिलरली वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये डायग्राम बनाना, फिर लेट करना है, और जो मैंने पहले फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना। तो आपको पूरे 4 से जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास x2 निकालना था, तो x2 निकालने के लिए बताया था मैंने, इसकी x की वैल्यू को उठाएंगे, x वाली वैल्यू उठा करके उसे मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 2 इंटू क्या करेंगे 2, -2 इंटू 2, और ये 4 इंटू 1 करेंगे, प्लस का 4 इंटू 1 करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास नीचे 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों बनेगा -4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो बच्चों 0 बन जाएगा, सबको दिख रहा है साफ साफ। तो माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 4 कितना होगा 0। अब बच्चों लिखते हैं y2 निकालने के लिए बच्चों सेम वही करना है, माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे, माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे बच्चों, और बीच में प्लस लगाएंगे, ये तो होगा कंप्लीट। माइनस का 3 इंटू 2, ठीक है, माइनस का 1 इंटू 1, माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2 प्लस 1, प्लस माइनस देख लीजिए तो कोई गलती तो नहीं कर दिया मैंने। तो मेरे पास जो ये था बच्चों माइनस का 2 तो हो चुका हमारे पास, -3 का है ना, तो माइनस का 3 से आ जाएगा 2, -1 के साथ जाएगा 1, तो मैंने सही लिखा। अब ये देखिए बच्चों माइनस का 6, 3 2 6, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3, माइनस का 7/3 बनेगा बच्चों। तो जो हमारे पास क्यू पॉइंट जो आएगा बच्चों x2 y2 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ट्रिपल इक्वल का मतलब इसके सिमिलर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस का 7/3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको लिखना P और Q की वैल्यू क्या क्या आई, तो आपको ये इस तरह से लिखना। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास है थोड़ा मतलब लैंग्वेज में थोड़ा लंबा लिख रखा है, क्योंकि लिखूंगा मैं पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करूँगा, क्वेश्चन कैसे करना है उसकी डेटा उठाऊंगा भाई, ठीक है। तो उसमें बड़ा सा डायग्राम दे रखा है, एक पार्क, तो उसमें पार्क में क्या कर रहे हैं वो बच्चे खेल रहे हैं, जो फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आप जो भागते हो दौड़ करते हो, तो आपको लाइनिंग दी जाती है कि आप फर्स्ट लाइन में आप दौड़ोगे, सेकंड लाइन में सेकंड वाला दौड़ेगा, थर्ड लाइन में थर्ड वाला दौड़ करेगा, ऐसे होता है ना कुछ ऐसा। तो रेस देखी होगी आपने, रेसलिंग वाली, ठीक है। तो उसमें एथलीट्स लोग दौड़ करते हैं तो पर्टिकुलर रेंज में करते हैं। तो हमारे पास ये बोला था द कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन इन योर रेक्टेंगल, है ना, योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई भी एक मेरे पास ये रेक्टेंगल मेरे पास बोर्ड ले लीजिए, मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है ABCD रेक्टेंगुलर का बोर्ड है। तो उसने मेंशन कर रखा है इसके बाद बोला था लाइन हैज बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर से ड्रॉ कर दिया भाई, इसकी बाउंड्री बना दी, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लोर स्पोर्ट हैज बीन प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास क्या किया, हमारे पास 100 गमले, गमले का मतलब आपके जैसे पोट है, देखे होंगे ना अपने पोट फ्लोर वाले, जो जैसे गुलाब के हैं, कमल के हैं, जो भी आपके पास है, गेंदे के हैं, या फिर जैसे आपके पास सिंपल वाले फूल है चमेली वाले। तो क्या कर रहे हो बच्चे, वो गमले हमारे पास, वो बच्चा ये बोल रहे हैं कि 100 गमले हमारे पास। वो बच्चे क्या कर रहा है यहाँ से, मतलब 1 मीटर, सपोज करो यहाँ पे एक गमला यहाँ रख दिया, तो दूसरा वाला जो गमला रखेगा वो 1 मीटर की दूरी पे रखा जाएगा। कितना दूरी पे रखा जाएगा, 1 मीटर की दूरी पे, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 100 फ्लावर्स थे और हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप दे दी। अब ये बोल रहे हैं बच्चों आगे ईच अदर अलोंग AD, ठीक है। 100 flower spot has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। तो AD का मतलब ये था बच्चों, उसने A का नाम ये नीचे वाला पोर्ट दे रखा है, और D का मतलब ये ऊपर वाला, AD के लॉन्ग का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं सही जा रहा हूँ इसमें, AD कुछ ऐसा दे रखा था उन्होंने, ठीक है ना, मैं नोट कर देता हूँ AD, फिर बाद में हटा देंगे AD। और ये मेरे पास यहाँ पे कहीं B है और यहाँ कहीं पे ऊपर C है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल करके ग्राउंड था मेरे पास। तो यहाँ पे पोर्ट रखा गया। तो यहाँ से ये बच्चा बोल रहा है, देखिए एक इसके पास 2 बंदे, एक निहारिका है और एक दूसरी बच्ची कौन है, निहारिका और प्रीत, 2 बच्चे हैं मेरे पास। जैसे हमारे पास एक लाइन ये थी एक, और ये सेकंड वाली लाइन ये, तो ये सेकंड वाली लाइन पे दौड़ता हुआ बच्चा जा रहा है, ठीक है। अभी देख के पता चलेगा आपको 1 ये 2, ठीक है। और उधर से बच्चों ये जा रहा है 25th में, मान लेते हैं ना, ये वाला डॉट डॉट करके ऐसे, तो ये जा रहा है जो बच्चों
यहाँ मान लेते हैं ना, तो ये 25th पे दिखा रखा उसने डायग्राम में, ध्यान रखना डायग्राम में दिखा रहा है कौन सी लाइन पे कहाँ पे है ना। तो अभी देखते हैं, बताते हैं क्या बताना चाह रहा है, अभी वो देख लेते हैं, बट ये नहीं दे रखा है ना। और दूसरी थी मेरे पास बच्ची वो 8th पे है, तो 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं, यहाँ से 8 है ना, 8 वाला ये था पोर्ट। तो बच्ची वो इस पोजीशन के ऊपर है, देख लेंगे कहाँ तक जा रही है वो, इसके नीचे ही होगी ना ये। चलो देख लेते हैं, अभी ये गमला था, तो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे गमले रखे गए, ठीक है बच्चों। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। कहने का मतलब मेरे पास ये था कि स्कूल में एक ग्राउंड है, किसका रेक्टेंगल टाइप का मैंने बना दिया ABCD, उसमें हमारे पास 100 पोर्ट किसके थे, फ्लोर के। तो मैंने सेकंड लाइन पे गया, फर्स्ट लाइन पे रखा नहीं, क्योंकि हमारे पास एंट्रिंग पॉइंट जो होता है वहाँ से गमले हटाने पड़ते हैं ना। तो सेकंड लाइन पे बच्चा गया, निहारिका थी, एक निकिता था। तो ये निहारिका यहाँ पे, एक प्रीत है शायद यहाँ पे। अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पोजीशन पे गई हुई है बच्ची, है ना। तो ये बार ये क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन यहाँ से था, निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, और ये भी दे रखा कि AD तो हमारे पास कितने 100 का बोल रखा क्वेश्चन में, 100 मीटर पे 100 फ्लोर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये बोला कि निहारिका जो मेरे पास है, निहारिका, निहारिका क्या दे रखा है, निहारिका रन 1/4 ऑफ AD, पता चल जाएगा आपको। 1/4 द डिस्टेंस AD, 1/4 द डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड लाइन। कहने का मतलब सेकेंड लाइन पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो एक्स एक्सिस का मतलब सेकेंड पे आएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 2 होगा बच्चों। लेकिन ये निहारिका रन कर रही है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, तो 1/4 जो निहारिका करेगी मेरे पास ये बच्ची, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, तो हमारे पास AD कितना दे रखा है बच्चों, 100 दे रखा है। तो 100 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो निहारिका कितने पे आ जाएगा, ये 225। ये बस आपको अप्लाई करना था। ये निहारिका रन कर रही 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकंड लाइन। अब बोलो प्रीत, देखते हैं प्रीत क्या कर रही है। प्रीत जो मेरे पास है बच्ची, प्रीत रन कर रही है, अभी देख लेते कितना देगा। प्रीत रन 1/5 ऑफ 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन, कौन सी लाइन पे देख लेता हूं मैं, ऑन द 8th पोजीशन, मतलब 8th लाइन पे। अब ये कहाँ जा रही है बच्चों, 8th लाइन पे। अब ये जो निहारिका दे रखी है वो, मतलब निहारिका तो सेकंड लाइन पे रन कर रही कितना, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, और जो मेरे पास ये बच्ची प्रीत है वो 8th लाइन के ऊपर, मतलब 8th लाइन का मतलब 8 कोमा कितना हो जाएगा, 8th लाइन के ऊपर कितना कर रही है बच्चों, 1/5। तो 1/5 ऑफ AD कितना हो जाएगा, ये प्रीत का कितना हो जाएगा AD, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 20। तो बच्चों कितना बन गया, 20। बस आपको ये निकालने के लिए मैंने थोड़ा इसे ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला कैसा बच्चों, सबसे पहले आपने बोला निहारिका रन कर रही 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, तो जो डिस्टेंस AD दे रखी है 100 फ्लोर्स रखने, तो उससे आइडिया ले सकते हो कि 100 पोर्ट्स को पुट करना है। तो 1 एवरी कितने डिस्टेंस पे रखना है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखना है। तो 1/4 ऑफ AD निकालेंगे, तो 100 का 1/4 करेंगे तो 25 आ गया था। तो मेरे पास एक सेकंड लाइन पे 25 तक पोर्ट रखे उसने। जो 8th लाइन पे बची प्लीज जाएगी वो 8 से 20। अब पूछ कर आगे देखते हैं अभी ऑन एट रेट। अब ये बोला पोस्ट रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। ये बोला दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब बोल देता हूँ मैं PN, ये तो होगा बच्चों। ये पूछ रहा है PN की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछ रहा है, भी निकालते हैं। और दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चों, डिस्टेंस बोथ ऑफ द फ्लैग इफ Rasmi has opposed a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags where the C posts are। ये बोलना चाह रहा, पहले तो इसकी डिस्टेंस थी, इसके बीच में तीसरी बंदी और आ गई रश्मि, ठीक है। तो इसमें जब रश्मि आ जाएगी बीच में साइड में, तो ये हमारे पास बन गया। अब बीच ये बोल रहा है कि जो रश्मि है ना बिल्कुल इसके मिड में,
अब रश्मि कहाँ पे, इसके मिड में बता रहे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। मिड का मतलब इक्वल पार्ट में से 1:1 में डिवाइड करें, तो रश्मि कहाँ पे, मिड पे है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते। ये तो वो जो निहारिका 1/4 करेगी तो 25 पे चल जाएगी, सेकंड लाइन 25, और जो मैं प्रीत जाएगी तो वो इतनी लाइन पे चल जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ पीएन। तो बच्चों पीएन निकालने के लिए सबको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए क्या, x2 माइनस, ये आपको पता होगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको पता है बच्चों डिस्टेंस निकालने वाला पीएन का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, वैल्यू x2 का मतलब था बच्चों मेरे पास 8, ठीक है बच्चों, 8 माइनस 2 करो बच्चों होल स्क्वायर, x में x ही जाएगा, y से y, तो 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, और ये अंडूट ले लेंगे, 8 में से 2 का तो बच्चों 6 का स्क्वायर बनेगा, और ये -5 का स्क्वायर बनेगा बच्चों। ठीक है, जो भी आंसर आएगा लिख देंगे, 36 प्लस 25 बच्चों। ठीक है, देख लीजिए गलती नहीं किया, 5 प्लस 6 तो 11, 61, तो ये हमारे पास 61 मीटर में आएगा आंसर। ठीक है, अगर इसका अप्रोक्सीमेशन में लिखोगे तो 64 8 का होता है, इसका 7.8 समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास प्रीत की और निहारिका के बीच की डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर, एक आंसर तो आपका हो चुका बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन था सिंपल, लेकिन उसमें लैंग्वेज इतनी बड़ी लिख रखी है ना क्वेश्चन में, बच्चे देखते ही छोड़ देंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, लेकिन बस पढ़ना ही था उसमें। निहारिका 1/4 डिस्टेंस चलेगी, एडी, अब एडी कितने लगेगी, 100 फ्लोर है, तो 100 के हिसाब से लगा दो, 1/4 तो 100, और सेकंड लाइन बोला कि मतलब सेकंड लाइन भी चल रही है 2,25 आ जाएगा बच्चों। अब सेम प्रीत चल रही है, किस कौन सी लाइन चलेगी, 8 लाइन पे, 1/5 डिस्टेंस, तो 1/5 डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, दोनों बीच में डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि तीसरी एक बंदी और है हमारे पास, रश्मि, जो उनके बीच में आके बैठ जाती है। ठीक है, तो मतलब बीच में एक रेड फ्लैग, जो फ्लैग है वो भी लगा देते। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग था, ये इन्होंने फ्लैग, सॉरी फ्लैग नहीं था ये, फ्लैग तो ये लगाएगी ना रश्मि, ये तो पोर्ट्स रख रहे हैं बच्चियाँ, तो यहाँ पे फ्लैग लगा, रेड फ्लैग लगा कर रख रही है यहाँ पे। ठीक है, रश्मि, जो रश्मि है यहाँ पे रेड फ्लैग लगा कर रख दिया। वो बोल रही है कि इनके हाफ पे रखती है, मतलब हाफ ऑफ द निहारिका एंड प्रीत। तो अब देख लेते इसको हाफ ऑफ प्रीत कैसे करना और किस पॉइंट पे वो आएगी। ये तो आपने कर लिया होगा 61 वाला। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं कैसे आएगा ये क्वेश्चन। अब ये बोल रहे हैं बच्चों, एक हमारे पास जो निहारिका थी मैडम जी यहाँ पे बैठी हुई है, वो है मेरे पास 2,25 पे है, और सेकंड हमारे पास जो थी बच्चों, कौन है मैडम जी, प्रीत जी है यहाँ पे है, वो है मेरे पास 8,20। एक रश्मि मैडम यहाँ पे आती है, क्या करती है, वहाँ पे फ्लैग लगा देती है रेड कलर का। ठीक है, कैसा फ्लैग लगाओ, तो ये बोलना चाह रही है वो जो फ्लैग लगाया उससे कोऑर्डिनेट पता करना। ठीक है हमको, तो कोऑर्डिनेट ये बोला कि उसके मिड पॉइंट में, वो बोला कि हाफ पोजीशन पे लगाया, तो हाफ पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इक्वल पार्ट का मतलब हो जाएगा 1:1 के लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट पता करने थे, x, y मान लेते हैं। तो रश्मि मैम के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे, तो x की कितना हो जाएगा, x को x के साथ लेके जाएंगे तो 8 × 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 1 और प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 बच्चों, 8 और 2 कितने बन गए, 10, 10/2 कितना बन गया बच्चों, 5। अब देखते हैं y पे कितना जाएगा, ये y के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही 20 × 1, 25 × 1, 1 + 1 कितना बनेगा बच्चों, ये 45 बनेगा, 20 और 25। ठीक है, तो सॉरी 45 बनेगा ना, तो हमारे पास ये बनेगा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट हम लिखना चाहो तो पॉइंट हम लिख लीजिए, नहीं ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे। तो जो हमारे पास रश्मि मैम आई है, डिस्टेंस तो हमारे पास PS डिस्टेंस तो कितने, 61 रूट मीटर आ जाएगी बच्चों, और ये रश्मि मैम का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास, रश्मि R4 रश्मि x, y ट्रिपल इक्वलेंस इज इक्वल टू 5,45/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका रश्मि मैम का। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था, देखिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको करना, क्योंकि बच्चे इसको बड़ा समझ के छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो होगा हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द रेशो, क्या बताना, रेशो बताना, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये बोलना चाह रहा है कि फाइंड द रेशियो पता करना है हमारे पास। फोर्थ जो क्वेश्चन है
ये फाइंड द रेशियो, मान लेते पी पॉइंट यहाँ पे, मान लेते इसको के रेशियो में, तो के रेशियो 1 से करता हूँ हमेशा, आप किसी से एम रेशियो एन से की है, मैंने के रेशियो 1 ले लिया, ठीक है। एक मेरे पास पॉइंट ए था, ये पॉइंट मेरे पास बी है। अब क्वेश्चन के साथ पढ़ता था मैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 और एंड 6, -8, ठीक है, 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -1, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6, ये बोला है। अब हमको रेशियो बताना के रेशियो 1। अब बच्चों मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते, इसको क्या बोलते थे आप, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, अब बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स लेते हैं ना, और इसका भी एक्स लेंगे। तो पहले इसका एक्स 6 इंटू के करेंगे, 6 इंटू के होगा बच्चों, फिर बीच में प्लस साइन यूज करते थे। अब ये तो कंप्लीट हो चुका, अब इसमें एक्स पे आएंगे तो -3 इंटू 1 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे बच्चों, k+1। अब बच्चों सबको पता है कि k की वैल्यू यहाँ पे पता करना है, ठीक है। और दूसरा ये x की वैल्यू कितनी है, -1। अभी कर लेते हैं इसको। तो यो x दे रखा मेरे पास, ये x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे, -1 किसके बराबर चल जाएगा, ये 6k -3/k+1। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये माइनस उधर नहीं जाएगा, माइनस इधर जाएगा, एक करना है तो उधर भेज दो, इधर रखो बच्चे, दोनों तरफ कर देते हैं माइनस, ठीक है, गलती करते हैं, बता रहा हूँ आपको। तो ये जो मेरे पास आएगा -1 इंटू k+1 इज इक्वल टू 6k-3 बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k-3 बच्चों। अब मैंने क्या k को उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6k प्लस का k जाएगा बच्चों, और ये माइनस का 1 इधर था, और मैं प्लस का इसलिए क्या था 3 इधर। अब बच्चों सोल्व करने के लिए -1 में से +3 गया, कितना बचेगा, प्लस का 2 बच गया, ठीक है बच्चों। ये 6k प्लस कितना बन गया, 7k बच्चों। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2/7। तो बच्चों ये जो 2/7 जो आया ना मेरे पास, ये रेशियो आ गया, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2:7। जैसे हम तो यहाँ पे k/1 बना था, तो आपको क्या करना है, यहाँ से k/1 जो 1 था बच्चों, अब इसको 2/7 रखेंगे, है ना। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड से इसका 7 तो कट जाएगा, तो ये 2:7 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में ना, तो ये 7 हो जाएगा 1, है ना। तो हमारे पास ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2, हाँ ये तो ठीक है ना, ये क्यों आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये डिवाइड क्यों कर दिया, यही आएगा, ठीक है, 2:7 आएगा, ठीक है। इस तरह से आते हैं, तो मतलब मैंने पूरी तरह मल्टीप्लाई किया, रेशियो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने ऊपर भी किया नीचे भी कर दिया, तो डबल डबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 2:7 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, रिपीट होते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किसके क्या कर रखे थे, उसके सेंटर की जो पॉइंट दे, सेंटर नहीं पता नहीं मिड पॉइंट है कहाँ पे, ऐसा कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में। ये बोलता है फाइंड द रेशियो फाइंड करना था, उसे बीच के कोऑर्डिनेट दे रखे थे -1,6। अब बच्चे कहेंगे सर हम फिर y का क्या करें, आप क्या करो, इससे भी निकाल दिया आपने। अब ये जो आपको क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे कि ये सही है गलत है, 2/7 जो आया ना हमारे पास। तो क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है ना, हम क्या करेंगे, अब k की वैल्यू जो थी हमारे पास 2/7, मतलब 2:7 लेकर के सोल्व करेंगे y के लिए। अगर वो 6 आ गई तो बोल देंगे कि 6 के बराबर आ गई, तो मतलब कहने के बाद 2:7 हमारा सही है। इसको बोलते हैं चेक ऑप्शन, ठीक है, चेक बाई अल्टरनेट ऑप्शन इसको बोलते हैं। अब सही है गलत है, अल्टरनेट जो ऑप्शन है, एक एक्स निकाला, सिमिलर क्या करना, वाई निकालना, तो वाई से भी आपका के की वैल्यू -6 के बराबर पुट कर देना। ये ऐसा नहीं करते हो, ये सपोज करो ये आगा 2/7, तो मेरे पास के की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, के लिख दिया यहाँ से, के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है यहाँ से, के जो मेरे पास आया k/1 था, तो k/1 है मेरे पास, कितना आ रहा है बच्चों, 2:7। अब क्या करना बच्चों, आपको जो y कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, सेम क्या करोगे आप, एक के तो आपको सेम रखोगे, और इसको -1 था, ये ठीक है, 6 था, ये भी ठीक है। अब क्या करो, इसको 2:7 मान के और 6, -8 से सोल्व करो, ठीक है। तो उससे पता क्या चलेगा कि आपका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पता चल जाएगा गलत है या सही है,
ठीक है, तो करे क्या इसको, तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना था। आगे 6 मेरे पास ये x तो मैंने पता कर ही लिया था, और ये y है, तो चेक कर रहा हूँ मैं, क्रॉस चेक कर रहा हूँ, जो बोलते हैं क्रॉस चेक मेथड। तो हमारे पास जो 6 आएगा बच्चों, वो 6 तो लेके आना हमको, 6 आएगा नहीं आएगा, तो जो मेरे पास y जो आएगा वो किसके बराबर चल जाएगा, ये जाएगा मेरे पास बच्चों, पहले x y निकाला था ना, माइनस का 8 इंटू 2 करेंगे, और 10 इंटू 7 करेंगे। बच्चों ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें x ले लेते हैं तो इसमें y लेते हैं, y ले लेते हैं इसमें x, तो उल्टा सीधा हो जाता है। जब y कोऑर्डिनेट लेंगे तो सारी y की वैल्यू ही लेनी पड़ती है, 2 + 7 करेंगे बच्चों, देख लेते 6 आ रहा नहीं आ रहा इसका करते, तो माइनस का 16 बनेगा, ये 70 बनेगा, ये 9 बनेगा बच्चों। तो बच्चों जो हमारे पास 70 में से 16 गया तो पहले से 6 बनेंगे, 60 में से 6 गए तो 54 बनेंगे शायद, है ना, 50, 60 और 70, हाँ सही है। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरे पास, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 6 54, तो ये हमारे पास सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है 6, ये केस को बोलते हैं अल्टरनेट ऑप्शन। कहने मतलब हमने पहले रेशियो निकाला, रेशियो चेक किया कि 6 आ रहा नहीं आता, ये भी करोगे कुछ अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, 5th नंबर जो क्वेश्चन है मेरे पास, 5th क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, मतलब एक मेरे पास पॉइंट ऐसे नाम दिए थे, ए की वैल्यू 1,5 ऐसा कुछ है, 1,-5, और दूसरा है बच्चों बी जो दे रखा है -4,5, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। एक बार फिर देख लेता हूं मैं, और कुछ नहीं दे रखा, फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बच्चों 5th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा, आपको थोड़ी कंसेप्ट बता देता हूं मैं। सपोज करो बच्चों, इसने ये बोला फाइंड द रेशियो, क्या बोला, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो। एक तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, क्या होता करना उसने, फाइंड द रेशियो। एक तो रेशियो बताना, इसको मान लेते के रेशियो 1 मान लेते हैं, m/n जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, के रेशियो 1 ले लिया, फाइंड द रेशियो के रेशियो 1 मान लेते, ठीक है, या फिर आप जो भी आप लेना चाहो, तो जैसे m/n लेते वो भी फाइंड कर। ये बोल रहा है बच्चों, जो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइनिंग करेंगे लाइन बनेगी, और वो लाइन क्या कर रही है बच्चों, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब सबको पता है बच्चों ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हो। अब ये बोला है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को डिवाइड कर, ऐसे करो चाहिए, सी बच्चों से सीधी काट दो, सी बच्चों ऐसे करके कहीं चाहिए ऐसे कर दो, ठीक है बच्चों, ऐसे करके सॉरी ये तो गलत कर दिया मैंने, ये देखते हैं, सी ऐसे कर दो। तो कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वो इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। सपोज करो मेरे पास ये एक्स एक्सिस थी, तो इस एक्स एक्सिस को डिवाइड यहाँ से करूंगा, इधर बड़ा पोर्शन आएगा छोटा आएगा, अगर मैं इधर करूंगा तो लगता है कि इधर भी आएगा और उधर का पोर्शन भी कुछ आएगा, तो ऐसा लगेगा मतलब यहाँ मान लेते 2 आ रहा है, उधर 7 आ रहा है, इस तरह का रेशियो आएगा। ये बोलने का मतलब इसका ये है बच्चों, ए 1,-5 था, बी -4,5। अब इन दोनों जो पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बनती है, और वो जो लाइन क्या कर रही है बच्चों, हमारे को एक्स एक्सिस को काट रही है। अब सबको पता है मेरे पास ये एक पॉइंट ए था, मान लेते 1, आप सीधा भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तिरछाई बनाना, ठीक है। तो ये बच्चों मैं मान लेता हूँ, ये मैं मान लिया, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको बनाने के लिए। ये था मेरे पास बच्चों, ये मान लेते -4,5 है, ये बी पोर्शन। अब ये बोला था, अब ये देखिए, अब ये जो ए और कोमा बी को ज्वाइनिंग करने की लाइन बनेगी, वो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसका मतलब निकाल, एक्स एक्सिस का मतलब ये हो जाएगा कि ऑन एक्स एक्सिस के क्या पॉइंट जाएंगे, x,0, बस ये पता करना था। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, x,0, बस ये लिखना था, मेन तो मैं इस पे फोकस करना चाहता था। अब ये डिवाइडेड करेगा बाय एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को डिवाइड तो उसने कर दिया भाई, एक्स एक्सिस को जो भी आप m/n जो n लेते हो उसको डिवाइड तो कर दिया उसने, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट x,0 आएगा। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको सीधा डायग्राम बनाना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट कितना माना बच्चों, यहाँ पे माना थी x,0
0। और बच्चों अब ये जो मेरे पास पॉइंट थे A, B, ऐसे ले लो तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लेते, चलो ठीक है ना, बस आपको समझाने के लिए ऐसे भी ले सकता हूँ इसको। तो ये मान लेता A, ये होगा 1, -5, और ये होगा बच्चों, अब अक्सर अब तो एक्स एक्सिस पे बना दिया है ना, क्योंकि x, 0 है ना, थोड़ा तिरछा लेना ही पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ये ऐसा ले लेते ठीक है ना, ऊपर नीचे करके। तो जो मेरे पास A था 1, -5 था, और जो B था बच्चों वो था मेरे पास -4, ये पॉइंट बच्चों दे रखे, ठीक है। अब इसको बताते हैं कितने रेशो में डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आपका। इसको आपने क्या माना था, K रेशो, ये मान लेते हैं 1 में डिवाइड करता है। अब देखिए बच्चों, अब मैं x कोऑर्डिनेट भी बताना है उसका और रेशियो भी बताना है। तो देखो इसमें एक x एक्सिस भी है और ये y एक्सिस भी है ना। तो y की वैल्यू 0 दे रखी। सबसे पहले मैं x निकालता हूँ, यहाँ से x के निकाल दे, तभी x के निकालने x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 किसके साथ जाएगा बच्चों, k के साथ जाएगा, +1 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा बच्चों। ये डिवाइड किया तो हमारे पास x कितना आ गया बच्चों, -4k +1/k+1। यहाँ से तो बात बन नहीं रही, मतलब y एक्सिस निकालते हैं यहाँ से। अब y एक्सिस निकालने के लिए y की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, ये 0 दे रखी है। अब y का कोऑर्डिनेट देखते हैं, y को y के साथ लेना है ना, तो ये मेरे पास जो 5 × तो k आएगा बच्चों, है ना, 5 × k। अब दूसरा देखते हैं, y कोऑर्डिनेट ये -5 था, ये इधर जाएगा तो प्लस करके -5 × 1 कर दूंगा मैं, ठीक है बच्चों, -5 × 1 और डिवाइडेड बाई k+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 चल जाएगा बच्चों, और ये बच जाएगा बच्चों 5k प्लस माइनस का आएगा ना, -5। मैंने 5 को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, k - 1 = 0 और k = कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो k रेशो कितने में आ जाएगा, 1:1 में आ गया। अब k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो x = कितना हो जाएगा बच्चों मेरे -4 × 1 + 1/1 + 1। तो बच्चों कितना बचेगा, -4 में से बच्चों 1 गया, -3/2। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या कि बताना फाइंड द रेशो, तो रेशो बता दिया हमने, 1:1 में डिवाइड करेगा। फिर क्या पूछा था उसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा मेरे पास, -3/2, 0। ये किसके आगे कोऑर्डिनेट, ये आपके जो पॉइंट डिवाइड करेगा ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसका नाम P, कुछ तो भी आपने क्या नाम नहीं दिया, उसका नाम P दे दो, तो ये P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसको नाम P दिया ना, इसलिए से P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और K जो था मेरे पास बच्चों, K रेशो 1 में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया रेशो। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना, 5th तो हो गया हमारे पास। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में बोला है कि इफ, ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, कर लेना ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में थोड़ा। या ऑन एक्स एक्सिस पे ये देखो, अब ऑन एक्सिस का नाम उसने लिया ही नहीं, ये डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है। अब डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस को वो डिवाइड करेगा ना बच्चों। अब देखो इसके बाद बच्चों 6 क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इफ, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इफ 1,2 सेकेंड 4,y x,6 एंड एक लास्ट पॉइंट बचेगा बच्चों 3,5, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, यही पॉइंट दे रखे 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब लगातार ले रखे, ऐसा नहीं कि आपने एक यहाँ पे ले लिया तो उसका कॉर्नर ले लिया, ठीक है, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस में फॉलो करना है। तो बता क्या करना था उसमें, ये फाइंड करना था, फाइंड x एंड y। ये किसके है मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है बच्चों। अब देखिए ये बोला क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम आप कैसा भी बना लीजिए आपके हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से सिंपल बना लिया, ए मान लेते हैं ये ऐसे। ए इसका मतलब देखिए क्या बच्चों, ABCD का मतलब कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए, आप ऐसे चलो, सी आप ऐसे चलो, ये नहीं कि आपने ए यहाँ पे लगा दिया, बी यहाँ लिख दिया। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, बच्चे ना 70-60% बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे बी यहाँ सी यहाँ डी, हमारी मर्जी ऐसे नहीं चलेगी आपकी मर्जी।
तो वो बोल रहा है कि टेकन इन ऑर्डर में लेना है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1,2 है बच्चों, बी मेरे पास है 4,y है। और बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपको याद हो तो, मैंने एक थ्योरी में कराई थी आपको। इन पैरेललोग्राम में क्या होता है मेरे पास, जो मेरे पास डायगोनल जो होते हैं मेरे पास वो क्या करते हैं मिड पॉइंट में। तो जो इसका जो पॉइंट मेरे पास जो ओ आएगा इसका, ये जो एम पॉइंट मानोगे ओ पॉइंट मानोगे, जो एक्स कोमा वाई मैं नाम एक्स कोमा वाई तो दे रखा है, x1,y1 दे देता हूँ उसको ना, x1,y1, ठीक है ये नाम दे दिया। अब बच्चों आपको सबको पता था कि हमारे पास इन पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम में क्या होता है मेरे पास जो मिड पॉइंट इन पैरेललोग्राम क्या होता है मेरे पास बच्चों, इन पैरेललोग्राम में क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AC के बाद कौन सा बच्चों, AC होगा BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद ये होगा, एक मिनट इसको नाम नहीं देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप है ना, मैं इसको नाम दूंगा। देखो अगर आपका नाम था ये x1, ये था मेरे बच्चों y1, क्योंकि इसे नामकरण करने के समझाने के लिए तरीका है ना, ये मेरे पास x2 होगा तो ये बच्चों y2 हो जाएगा, ये बच्चों x3 होगा और ये हो जाएगा बच्चों y3, ये बच्चों होगा मेरे पास x4, y4, ये समझाने के लिए। अब AC देखते हैं बच्चों, तो AC के लिए x कोऑर्डिनेट कितना जाए, x1 प्लस x3/2, मिड पॉइंट बोला है ना, तो यही आएगा y1 प्लस y3/2। सिमिलरली उसका ले लो, मिड पॉइंट इक्वल है तो ये 2 और 4 का आएगा ना, x2 x4/2, ध्यान में x को x के साथ जोड़ना है, y को y के साथ, ठीक है, y4/2 होगा बच्चों। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 1, यहाँ पे 1 है ना, देखो x1 की वैल्यू 1 के बराबर है और इसकी वैल्यू x के बराबर है बाई 2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालो, ये 2 प्लस 6/2, ठीक है बच्चों। x2 और इसकी वैल्यू निकालो, ये कितनी है बच्चों 3 है, 3 और 4, 3 प्लस 4/, दूसरा देखो बच्चों y प्लस 5, ये होगा बच्चों। इसका मतलब होता बच्चों अगर ये मिड पॉइंट के बराबर है, इसका मतलब ये की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ इसको स्मॉल दे सकते हो। तो जो हमारे पास ये वैल्यू इसके x के बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास x की वैल्यू होती है ना कंप्लीट x, ये कंप्लीट y होता है, तो जो इसकी x होगा वो उसके x के बराबर जाएगा, जो इसका y होगा वो उसके y के बराबर जाएगा। तो कैसे निकालना था वो देख लेते हैं अभी एक बार। अब देखो बच्चों मैं उसके बराबर करूंगा सीधा, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो जो 1 प्लस x था बच्चों डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर चल जाएगा 3 प्लस 4/2, है ना, 3 प्लस 4/2, तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया बच्चों, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कर देता हूँ, x कितना आएगा बच्चों 6, ठीक है। y का देख लीजिए सेम, तो y के लिए क्या करेंगे 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, तो उसे 2 काट दो बच्चों, 8 बनेगा, y प्लस 5 बन गया, 5 इधर जाएगा तो बच्चों 8 माइनस 5 जाएगा, y जो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, देयर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ये अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो देख लेते फिर भी। अब 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, से बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी द डायमीटर, तो बच्चों ये बोल रहे हैं मेरे पास ए बी क्या उसकी डायमीटर के बराबर है ना, ये मेरे पास एक सर्किल था, ए बी उसकी डायमीटर, क्वेश्चन में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका सेंटर सी मान है, ठीक है। क्या बोल रहा है पहले, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट ए बताने से उसको मान लेते हैं, बाद मानते हैं, देखो ए और ए बी डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3, इधर है क्वेश्चन, हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4, बच्चों ये दे रखा था, इसको मान लिया x, y, ठीक है। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं माना, पता नहीं क्या दूसरी चीज आ जाए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट दे रखा था। अब सबको पता है भाई
सर्किल में क्या होता है बच्चों, अगर डायमीटर है तो ये भी किसके बराबर, रेडियस के बराबर होता है ना, ये आर, ये भी आर होगा तो ये भी आर होगा। अभी दोनों कैंसिल होगा, कितना 1:1 में आता है बच्चों। अब ये 1:1 का मतलब होता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का मतलब ये एग्जैक्ट बिल्कुल उसके बीच में पॉइंट में, तो ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है ना, तो 2 किसके बराबर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे, है ना बच्चों। और ये तो हमारे पास एक्स के साथ जाएगा और ये एक्स के साथ, तो प्लस का एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई, कंफ्यूजन नहीं होगा को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, डॉट से। तो ये बच्चों हो जाएगा 1+1। तो बच्चों जब एक्स निकालेंगे तो 2 = 1+x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4, 1+x, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 4 - 3 करेंगे, सॉरी 1, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 3 आ गई। सेम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये -3 के बराबर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 1, 4 × 1 y × 1 प्लस y × 1 डिवाइडेड बाई 1+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × ये 2 मैं इधर भेज देता हूँ, ये स्क्वायर 2, ठीक है, और ये बन जाएगा 4 + y बच्चों। तो ये बच्चों बनेगा y, और y कितना आ जाएगा बच्चों, -6 - 4 कितना हो जाएगा, -10। तो हमारे पास कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y के, तो x, y हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3, -10। बच्चों प्लस माइनस में गलती हो सकती है, मैं देख ह्यूमन हूँ, एरर हो जाती है कई बार, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा इग्नोर ले लेना, कभी हो जाए तो बता देना मेरे को ना। तो 1 × 1 था x था, 1x + 1/2, 2 4 में से 1 का 3 है, तो सही है, ठीक है। -3 था, -3 × 6 हो जाएगा, -6 में से 4 का -2 आना चाहिए ना, इधर अगर माइनस में बन जाएगा तो -6 था ये, और ये आएगा -4, तो -10 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे 3, -10। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, 7th क्वेश्चन दर्शाया था ना। अब 8th क्वेश्चन लिखते हैं। अब 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 8th क्वेश्चन में 3, ठीक है ना। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में बच्चों बोल रहे हैं, इफ a and b, this and this respectively, find the coordinate of p such that AP, हाँ, if a and b, a है -2, -2 ना, वो तो जी दे दिया। चलो b है दे रहेगा मेरा 2, -4, ये दे दिया बच्चों, ठीक है। सच इफ a and b, this and this, -2, -2, 2, -4 respectively, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, p के कोऑर्डिनेट बताने, p कोऑर्डिनेट मतलब x, y बच्चों बताना है, ठीक है। फाइंड द p। अब ये बोल रहा है बच्चों AP = 3/7 ऑफ AB, ये क्वेश्चन दे रखा बच्चों, ठीक है। और पूछ दिया P एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ये भी बोल दिया उसने P कहाँ लाई कर रहा है, P जो है मेरे पास वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन द AB लाइन सेगमेंट बच्चों, ये क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट कैसे करेगा फटाफट से देख लेते हैं एक बार। अब देखिए मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास एक लाइन थी AB, ठीक है बच्चों, A और B, ये मान लेते P पॉइंट है मेरे पास बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसका पता नहीं, ये तो मेरे पास पता था -2 था, और B था मेरे पास 2, -4 बच्चों। अब P कोऑर्डिनेट बताने थे x, y मैंने लेट किया था बच्चों, बताया था। लेकिन अब बच्चों आपको कोऑर्डिनेट का क्या नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा ना, कितने में डिवाइड करेगा। हम क्या करते हैं, इसको रेशियो में डिवाइड करके चेंज कर देते। देखो जैसे AP/P भी चाहिए मेरे को, लेकिन यहाँ पे कितना है, AP/PB है ना, तो AP/PB जो 3/7 AP है, ठीक है। तो रेशियो का ही दिया कुछ ऐसा बोला है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो जो मेरे पास AB दे रखा है ना ये वाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो जो मेरे पास ये जाएगा 7 टाइम ऑफ AP = 3 टाइम ऑफ AB, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब मेरे पास क्या कर रहा हूँ, PB है मेरे पास, और जो AP है मेरे पास, ये हमको रेशियो चाहिए था, AP/PB चाहिए, तो AB है मेरे पास यहाँ पे, तो AB क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ AB क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। AB मेरे पास हो जाएगा बच्चों AP + PB हो जाएगा ना बच्चों, AB किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 7 AP = 3 टाइम्स ऑफ AB की वैल्यू कितनी करूंगा, AP
प्लस पीबी, ये पुट कर दिया बच्चों यहाँ पे। अब देखो बच्चों 7 AP है और ये 3 AP अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, 3 PB है ना बच्चों। ये 3 इधर जाएगा कितना बनेगा, 7 AP में से बच्चों 3 AP गया कितना बचेगा, 4 बचेगा शायद, 3 PB है ना बच्चों। तो 7 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 4 AP 3 PB। हमको चाहिए क्या था बच्चों, AP अपॉन PB चाहिए, तो AP को मैंने इधर रखा और PB को इधर लेके आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 3/4। तो किस में आएगा ये बच्चों, 3/4। ये आपको थोड़ा हिंट देखना पड़ेगा, क्वेश्चन दे के रखा है, AP दे रखा था, अब PB तो पता है हमको, AP PB का सम AB के बराबर, तो AB पुट कर दिया वैल्यू। तो मैंने ये पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 3/4। ये बच्चों मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब मैंने इसको 3/4 में डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। ये तो रेशो पूछा होगा तो रेशो का आंसर ये हो जाएगा, लेकिन रेशो पूछेगा नहीं, वो पागल कोई है भाई, लाइन सेगमेंट P के कोऑर्डिनेट पूछा है। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएगा बच्चों, x को मैंने x से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था ना, इसका x 3 से जाएगा, 3 × 2 करेंगे बच्चों, प्लस जो माइनस का 2 था बच्चों वो 4 के साथ जाएगा, और डिवाइड बाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 + 4। तो बच्चों देख लीजिए अभी क्या क्या आ रही है। तो ये बच्चों बनेगा मेरे पास 6, 3 × 2 = 6, माइनस का 8 बन रहा होगा बच्चों, 4, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है बच्चों माइनस का 2/7 बच्चों, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y देख लेते हैं, y कैसे निकालोगे बच्चों, y निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, तो माइनस का 4 था ये, और 3 के, ये माइनस का 4 3 के साथ जाएगा, अब ठीक है, प्लस माइनस का 2 × 4 के साथ जाएगा, और 3 + 4 रहेगा, ये 4 3 = 12, और ठीक है 8 होगा, और ये बच्चों बनेगा 7। ये कितना बन रहा बच्चों, माइनस का 20 बन रहा शायद, है ना। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट पूछे थे P के, तो P के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बच्चों, P के कोऑर्डिनेट जो मेरे पास आएंगे बच्चों वो आ जाएगा माइनस का 2/7 एंड माइनस का 20/7। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो मेरे पास होगा इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन का आंसर। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 9th क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लेते फिर भी, है ना। ये देख लीजिए, अगर ए दे रखा था, बी दे रखा था, पी लाइक करा लाइन सेगमेंट ए बी, मैंने ये भी लाइक करा दिया। अब ये कंडीशन दे रखी, इस कंडीशन में यूज कर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 डर जाएगा तो AP 3 AB के बराबर, AB की वैल्यू पुट की, AP + PB मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये रिलेशन निकाल के AP इधर भेज दिया, तो 7 4 3 आगा, 3/4 आगा, और इसको अप्लाई किया XY कोऑर्डिनेट 3/4 में, तो हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट -2/7 आया, y कोऑर्डिनेट -20/7 आया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो बहुत लंबा क्वेश्चन चल गया, चलो फिर भी देख लेते हैं। 4 इक्वल पार्ट, 9 क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन आया नहीं आज तक भी, फिर भी आ सकता है। तो पॉइंट दे रखे थे मेरे पास, ए के पॉइंट दे रखे थे -2, 2 बच्चे, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, वैसे कराऊंगा मैं ये 2, 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चों 2, 8। ए है 4 इक्वल पार्ट में बोला है ना, 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। अब देख लीजिए बच्चों, फटाफट करूंगा इस क्वेश्चन को, कुछ है ना। थर्ड का मैंने ए था मेरे पास, इसको 4 में डिवाइड करना है ना, इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। तो इसको मान लेते P Q R, 3 पॉइंट है P Q R, मतलब 4 है ना, एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, 4 पार्ट ये। अब ये बोला कि 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट का मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कि यहाँ पे जो AP मेरे पास जो आएगा, AP PQ के बराबर, और QR किसके बराबर जाएगा बच्चों, RB के बराबर। इसका मतलब ये हुआ, उसको हमने K लेट कर लिया, ठीक है ना, K लेट कर लिया। अब देखो बच्चों, आपको दिमाग से यूज करना है। कैसे यूज करो दिमाग से, अब देखो A और B का जो मिड पॉइंट है वो Q है भाई, 4 डिवाइड पार्ट कर रहे हैं ना, देखो 2 का डिवाइड करो, मैं 2 चीजें, 2 का आधा करो, फिर आधे का आधा करो, और उसका आधे का आधा करो, तो मिड पॉइंट ये आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे करते वो भी ठीक है, कई बच्चे वैसे करेंगे, सर हम तो P का मानना है ना, तो एक 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 3 हो गए 1/3 में, वो भी सही है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो मैं सबसे सिंपल इजी वाला कराऊंगा, वो आप देखो आप कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सपोज करो आपको निकालने P कोऑर्डिनेट, ए के मेरे पास दे रखे थे माइनस का 2, 2 और B का दे रखा बच्चों 2, 8, ठीक है।
तो ये मान ली P है मेरे पास। तो बच्चों को पता है कि जो मेरे पास AP बाई पी बी कितना आएगा, AP तो मेरे पास K हो जाएगा और पी बी कितना हो जाएगा बच्चों, PQ प्लस QR प्लस RB, यही होगा। और नीचे K अपॉन में K प्लस 3 बार आएगा, तो K अपॉन 3 क्या आएगा बच्चों, ये 1/3। तो ये 1:3 से तो आप कर लोगे इसको, मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लिया अपने x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। इस तरह से आप क्या करोगे, ये 1:3 में आ गया, 1:3 में आ गया, ये -2 ये आ गया, इससे कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक तरीका तो ये था। दूसरा बच्चों एक, चलो मैं एक करके बता देता हूँ। पहले P का निकाल लिया, अब क्या करोगे, P का पता चल गया तो A का पता है, P का पता है, अब क्या करोगे बच्चों, इसको A और P का पता है ना, तो A से लेकर के अब Q का निकालो। तो ये 1 और 1 2 बन गया, ये 1 और 1 2 बन गया, इस तरह 2:2 में आ गया, तो 2:2 का मतलब 1:1 हो गया। तो मैं इससे बता देता हूँ, एक बार दूसरे मेथड से बताऊँ, मेरे को वो इजी लगता है। ये 1:3 में आ गया। सिमिलरली हम x1 की जो वैल्यू निकालेंगे, x1 2 × 1 करेंगे, और ये माइनस का 2 × क्या करेंगे बच्चों, 3 करेंगे, और ये 1 + 3 करेंगे बच्चों, ये 2 - का 6 बनेगा, और ये बच्चों 4 आ गया। तो कितना बचेगा माइनस का 4/4, तो ये आ गया बच्चों -1। और y1 देखते हैं बच्चों, y1 देखने के लिए क्या करेंगे, 8 × 1 प्लस का 2 × 3 बाई 1 + 3, 4 नीचे आएगा, 8 और 6 14, यह आ जाएगा बच्चों 7/2। तो ये कोड बच्चों मैं ये बताना चाह रही, तो आप कर लोगे रेशियो से। अब मैं कैसे करना चाहता हूँ, मेरे को इजी लगता है वो मैं सबसे बताता हूँ, और वो बच्चे कर सकते हैं, ऐसे है NCERT में फॉलो करते हैं इसका रूल। अब ये देखिए, ये तो आपको होगा ठीक है, मैं थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ। देखो अब सबको पता है बच्चों, जो सपोज करो मैंने पहले क्यू पॉइंट निकालता हूँ, हमारे पास A था, ये B था बच्चों, ये मान लिया क्यू पॉइंट, ठीक है, ये था x2, y2 है बच्चों, है ना। अब ये देखो इधर भी AP + PQ है, तो मतलब ये कितना होगा टोटल, 2K के बराबर होगा। उधर भी कितना होगा बच्चों, 2K के बराबर होगा। तो ये जो मेरे पास आया था 2K/2K आ रहा है, जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 1:1 आ रहा है। 1:1 को बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मैं सीधा निकालूंगा, तो कैसे करता हूँ इससे, तो जो मेरे पास ये जो x2 आएगा, Q इज द मिड, लिख देता हूँ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिकॉज क्या है, बिकॉज AB, बिकॉज पॉइंट Q is divide in 1:1, ठीक है, ये होगा मेरे पास। अब 1:1 का मतलब ये हो जाएगा इक्वल पार्ट में, तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं सीधा कर देता हूँ। तो जो मेरे पास x2 आएगा, तो 2 इसका x कोऑर्डिनेट ये जाएगा ना, x1 + x2/2, इस तरह से। ये x1 x2 मत ले लेना, तो अभी मैंने x1 2 ये दे दिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट लेंगे, इसका भी x कोऑर्डिनेट लेंगे। एक का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, -2, है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास -2 प्लस और 1 + 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, उसमें भी 0 आया था, मैंने पहले निकाला था। सिमिलरली y2 निकालता हूँ, तो y2 निकालें, कितना आएगा बच्चों, इसका 8 है और उसका प्लस का 2 है, बाई कितना हो जाएगा 1 + 1, तो ये 10 बनेगा बच्चों, 2 तो कितना आएगा 5, है ना बच्चों। तो Q के पॉइंट कितने आगे बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ। तो Q के पॉइंट जो मेरे पास आएंगे बच्चों, जो Q के पॉइंट जो आएंगे, जो Q वाले पॉइंट आगे मेरे पास कितने आगे बच्चों, वहाँ से 0,5, तो मेरे पास यहाँ से मैं इसको हटाया, इसके आगे 0,5, ठीक है बच्चों। अभी देखते कितना ईजी हो जाएगा, आप इसका देखिए, अब ये तो होगा आपका, ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी देखो B का पॉइंट पता ही था आपको 2,8 था। अब बच्चों R निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे R, अब ये Q और R कितने रेशियो में दिया, देखो ये था Q मान लो, ये अब पता चला आप Q, तो आपको ये 2,8 है, और Q है बच्चों मेरे पास 0,5, और जो ये बच्चों R है ना, ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सिमिलरली कैसे निकालोगे, x3/3 निकालो। तो बच्चों x3 जो मेरे पास आएगा 2
इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 डिवाइड बाई कैसे करोगे 1 प्लस 1 2, तो ये 2 प्लस 0 बाई 2, ये आगे बच्चों 1। इस एक्स y3 निकाल दो, y3 निकालने के क्या करोगे बच्चों, y का ऐड कर दो 8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 13/2 आगा, तो ये कितना आगा 13/2, सॉरी y है ना ये तो, x तो 1 है 13/2। अब देखो बच्चों सिमिलरली ये कैसे निकालोगे P पॉइंट, सॉरी P पॉइंट कैसे निकालोगे, P पॉइंट निकालने के लिए देखो P पॉइंट निकालने के कैसे करोगे, ये देखो बच्चों A पता है आपको, ये Q पता है और P पता है, ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो A का पता है ये माइनस का 2,2 है और B का 2,8 है बच्चों, और P का क्या पता है 2, जैसे सॉरी P का तो पता करना था ना, अभी हमने जो निकाला उसे देख लेंगे, हम चेक करके आ रहे हैं। 2 इंटू 1 करोगे तो P के मेरे पास x1 और y1 थे, तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये बचेगा 0। y1 देखो बच्चों 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, 1 प्लस 1 है ना, तो ये बच्चों 10/2 किया था मैंने, 5 आया था, ये आएगा मेरे पास 0,5, ये 0,5 आया तो वो 0,5 कैसे आ रहा, क्या कर दी गलती क्या करी मैंने, A P एंड Q, सॉरी Q का 2,8, सॉरी गलत कर दिया, 2,8 नहीं आएगा, ये कितना है Q का पॉइंट, Q कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने 0,5, इससे करो आप सही आएगा, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। अब देखो इससे लेना, क्योंकि ना इसका मिड पॉइंट है ना Q, क्योंकि B यहाँ पे कैसे आ सकता है ना, तो ये जो मेरे पास x1 जो पॉइंट आएगा माइनस का 2, सॉरी ये 0 इंटू 1, जल्दी करने में गलत हो जाता है, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 0 बनेगा, ये माइनस का 2 बनेगा बच्चों, माइनस का 2 अपॉन 2, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ से माइनस का 1। सिमिलरली बच्चों y1 निकालो, ये 5 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये y1 कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 7/2 है ना बच्चों, ये मैंने निकाला था पहले, याद आ रहा हो तो आपको, माइनस का 1 कोमा, ये था माइनस का 1,7/2 है ना, तो ये हमारे पास PQ आ गया। मैं तो मिड पॉइंट्स निकालता हूँ, इजी पड़ता है, जल्दी आता है। अब लास्ट क्वेश्चन 10 था, इसमें देखिए, हटाओ इसको बच्चों, 10 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसका, आउट ऑफ रेंज चल जाएगा फिर वो। 10th क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, अच्छा रोम्बस का एरिया बताना था बच्चों है ना, ये 10th क्वेश्चन था, एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। सब बच्चों सबको पता होगा कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन डायगोनल उसके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सबको पता है, जितना ये रेस होता है उतना ये होता है, जितना ये होता है उतना ये होता है, और सबको पता है डायगोनल के लिए 1/2 d1 इंटू d2 होता है ना सर, ये पता होगा आपको डिस्टेंस, तो मैं बता देता हूँ, करा आप लेना ठीक है, तो और कंटिन्यू फॉलो करना, मान ली इसको एरिया नाम है, इसको B दिया, इसको C दिया, तो इसको D दिया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे थे 3,0 3,0 4,5 4,5 -1,4, ठीक है बच्चों, और -2, -1, माइनस का 2, -1 ये दे रखा बच्चों, इसमें कुछ नहीं था, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब मेरे पास क्या निकालना है, 1/2 d1 का मतलब हो जाएगा बच्चों मेरे पास AC निकालना है, और d2 का मतलब हो जाएगा बच्चों मेरे पास BD निकालना है, तो बस डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या निकाला, AC निकालता हूँ बच्चों, AC निकालने के लिए बच्चों √ऑफ आएगा, x2 - x1 करेंगे तो x2 - x1 मान लेते हैं इसको 3, ये ले लेते चलो, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, तो बच्चों AC तो यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी 16 बनेगा, ये भी 16 बनेगा, 16 है ना, तो 32 बनेगा, तो ये सारी ऐसा आ जाएगा है ना, तो ये AC आ गया बच्चों, ठीक है AC आ गया ये। सिमिलरली बच्चों BD निकालूंगा मैं यहाँ से, अब BD निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से BD निकालने के लिए रूट लेंगे वही x2 - x1 वाला, तो BD निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, BD निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला था, तो वही सेम यूज करना है मेरे को BD निकालने के लिए,
ठीक है। तो बी डी निकालने के लिए बच्चों करेंगे x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस का 2 हो जाएगा वो, क्योंकि बीच माइनस आता है ना, 4 माइनस का 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये 5 माइनस प्लस हो जाएगा 1, ऐसा कुछ आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों 36 36 है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों 6√2 है ना, 36, ठीक है ना। तो बी डी आ गया मेरे पास ये, इसे पुट कर दो बच्चों। तो इसे इसमें पुट करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से ये तो मेरे पास एरिया जाएगा 1/2, ये आएगा बच्चों 4 इंटू √2, 6 इंटू √2 बच्चों। अब देखिए बच्चों 2 से 2 काट दूं तो ये 2 हो जाएगा, और ये √2 बन के √2 बनेगा, और ये 6 बनेगा बच्चों। ये 2 तो मेरे पास इससे कटा, 2 2 या 4, तो 2 आ गया, इसका 2 ये आ गया, और ये 6 हो गया। कितना बन गया बच्चों एरिया इसका 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट में आता है। तो ये हमारे पास एरिया निकल गया, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।